मेरा नाम है गार्गी गुप्ता। अभी तक आपने पिछली वीडियोस आई थिंक देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो आप वो चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से जैसे हम बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे ही हम अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आ रहे हैं। पिछली वीडियोस चेक कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। कोई अगर आप वीडियो चाहते हैं किसी वीडियो पे तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, टॉपिक को मैं ट्राई करूँगी उस पर आपको कवर करने की इस टॉपिक को। देर नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट। सिंपल सा हम बैलेंस शीट देखकर हम ये सोचते हैं कि सिंपल टॉपिक है, सभी पढ़ाते हैं, पता है हमें बैलेंस शीट, ज़्यादातर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता होगा क्या होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है। हमें बिल्कुल एक सिंपल टर्म पता है, बट इसमें बैलेंस शीट में आखिर होता क्या है, कई चीज़ें टर्म्स होती हैं जो छोटी छोटी हमारे आगे तक, अगर आप फाइनेंस फील्ड में भी जा रहे हैं, इवन आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर एडवाइजर बनना चाह रहे हैं, तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें और बेसिक चीज़ें बहुत छोटी छोटी हमारी कवर हो जाती हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट कंपनी क्या ओन करती है, क्या ओ करती है स्पेसिफिक टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओन्स यानी कि कितनी चीज़ों किसके पास ऑनरशिप है, एसेट्स हैं। ओज यानी कि एक तरह से लोन, कितना बोरोड मनी है, यानी कि लायबिलिटी। क्या हुआ, किसी कंपनी या पर्सन का फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, ये फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसकी, फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रांग है, उसको बताती है हमारी बैलेंस शीट, कि उस पर्सन या कंपनी के पास एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे कितना तो लोन है, कितना लोन है यानी कि लायबिलिटी है, कितना उसके पास एसेट है, ये हमें बताता है। बैलेंस शीट की कैलकुलेशन की जाती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट्स यानी कि पर्सन या कंपनी की बिलोंगिंग्स, एसेट्स क्या हुई हमारी, एसेट, बिलोंगिंग्स किसी कंपनी या पर्सन की जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो मनी के टर्म्स में, जैसे कि कैश, मशीनरी, लैंड, क्या होती है इनकी एक मनी वैल्यू है, मॉनेटरिक वैल्यू है इनकी एसेट्स की। इसके अलावा अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, गुड्स की भी कोई एक वैल्यू होती है। लैंड एंड मशीनरी हमने कवर करी है। गुडविल हो गई आपकी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इस टाइप से हमारे ये एसेट्स, जिसकी कंपनी की कोई वैल्यू हो, पर्सन के पास ऐसा कुछ बिलोंगिंग होना जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो मनी के टर्म्स में। दूसरा हमारा पॉइंट आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटी जैसे कि डेब्ट्स, अकाउंट्स पेबल, टैक्सेस पेबल, सैलरीज, बॉन्ड्स, टैक्स पेमेंट जो हमारी होगी, टैक्सेस पेबल, ये एक टाइप का लोन का टाइप है। ये क्या वो ओज करता है, वो पर्सन या जो कंपनी है वो क्या ओ करती है, क्या उसके पास लोन्स हैं। एसेट्स यानी कि बिलोंगिंग्स, या हम क्या देते हैं ओन्स। ठीक है, अब हमारे थर्ड आते हैं, हमने पढ़ा ना एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी क्या होती है हमारी, इक्विटी क्या होती है, सोर्स ऑफ कंपनीज एसेट। कंपनी के पास जो ये एसेट आई ना, ये इक्विटी से आती है, ये एक सोर्स है कंपनी के पास एसेट आने का, यानी कि क्या होता है, ये एसेट और लायबिलिटी को माइनस जब आप कर देते हो तब हमें इक्विटी का पता चलता है। ये हमारे पास सोर्स ऑफ कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट्स का एक सोर्स है। जो भी आप के पास मनी बचेगी, कब, कंपनी को सेल करने के बाद, वो आपकी क्या कहलाती है, इक्विटी कहलाती है। तो अगर आपको अपनी इक्विटी, कंपनी की इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो आप ये देखो कि उसकी कंपनी की सेल वैल्यू क्या है। कंपनी को सेल करने के बाद आपको पास अपने जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें देने के बाद क्या उसकी वैल्यू बचेगी, कंपनी की इक्विटी, वो सोर्स ऑफ कंपनीज एसेट, कंपनी की एसेट्स की सोर्स वो कहलाती है। कंपनी को सेल करने के बाद जो आपके पास जो भी मनी बचेगी वो हमारी क्या कहलाती है, इक्विटी। जैसे पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल सा। एक कॉफ़ी कैफ़े है तो उसमें एसेट्स कौन कौन सी होंगी? एक कैफ़े पे कैश होगा, वहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए मशीनरी होगी। कॉफ़ी कैफ़े है तो डेफिनेटली कॉफ़ी भी होगी। कॉफ़ी क्या होगी? एक तरह से सप्लाईज होगी उसकी, प्रोडक्ट्स, गुड्स, है ना, ये आपके हो गए। तो ये आपकी क्या होगी? एसेट्स हो गई। इसके अलावा अगर आप वो कैफ़े जो है ओन करते हैं, आप वो शॉप ओन करते हैं, तो आपकी वो शॉप जो हो गई वो आपकी एसेट हो गई। तो ये, इसके अलावा हमारा आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? इस कैफ़े को सेटअप करने के लिए आपने जो मनी बोरो की, उधार ली, वो आपकी एक तरह से क्या होगी? लायबिलिटी। और इक्विटी का मतलब क्या हो गया? इक्विटी का मतलब हो गया मीन्स ऑनरशिप। कितना आप उसमें आपकी ऑनरशिप है, कितनी मीन्स ऑनरशिप। इक्विटी मीन्स ऑनरशिप कितनी है, कितनी ऑनरशिप है, वो आपकी क्या होगी? आपकी इक्विटी हो गई। तो सिंपल से मैंने आपको यहाँ बताया था कि सोर्स ऑफ कंपनीज एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो, या कंपनी को सेल करके जो मनी बचेगी वो आपकी इक्विटी कहलाएगी। वही चीज़ यहाँ पे होगी। हमने कैफ़े के हिसाब से समझा एग्जाम्पल से, तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये कैसे यूज की जाती है? हाउ यूज्ड? अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो ये पता करने में हेल्प करती है कि कंपनी की क्या शेयर वैल्यू है। दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये बैलेंस शीट जो है आपकी हेल्प करेगी ये पता करने में कि उस कंपनी की एक तो शेयर वैल्यू कितनी है, फाइनेंशियल हेल्थ करती है कैसी है। अगर ये अच्छी होंगी तभी तो आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे। अगर ये बुरा परफॉर्म कर रही होगी, लो होगी, लॉस में होगी, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं। तो पहले आप ये देखते हो कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है एज ए छोटे इन्वेस्टर। हाँ, फिर उसके बाद अगर लीगली उस पर जाए, बैलेंस शीट पे बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं अगर वो उसे ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं तो वो अलग और चीज़ें भी देखते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, शेयर वैल्यू, उसकी गुडविल कैसी है मार्केट में, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तब हम एज एन इन्वेस्टर्स हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे लेंडर्स। लेंडर्स वो जो लोन देते हैं, वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि नया लोन कंपनी को दे, यस और नो, यस या नो, दे या नहीं दे। ये देखते हैं लेंडर्स कि नया लोन देने से पहले कि जो पहले का बोरोड मनी है क्या वो रीपे हो चुकी है, क्या ऑलरेडी पे हो चुकी है या नहीं, और नो, रीपे और नो। फिर कंपनी इंसाइडर्स जो होते हैं, कंपनी के जो अंदरूनी होते हैं, इंसाइडर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं? बैलेंस शीट से उन्हें क्या पता चलता है कि उनके पास क्या कैश इतना है कि वो फ्यूचर एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, मीट एक्सपेंसेस। वो देखते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू पिछले लास्ट ईयर में क्या चेंज आया, उसमें बढ़ी है, घटी है, क्या आया है। लायबिलिटी यानी कि लोन उसके बढ़े हैं या घटे हैं लास्ट ईयर में। तो बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट जो है इन्वेस्टर, लेंडर्स और कंपनी इंसाइडर्स तीनों को बताती है। इन्वेस्टर्स को बताती है कि कंपनी की शेयर वैल्यू, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। लेंडर्स को बताती है कि उन्हें नया लोन कंपनी को देना चाहिए या नहीं, उन्होंने पुराना लोन पे कर दिया है या नहीं। कंपनी इंसाइडर्स को, जो कंपनी के अंदरूनी लोग हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें बताती है कि क्या फ्यूचर के एक्सपेंसेस को पूरा इतना कैश है कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस उनके हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लोन लेना पड़ रहा है, क्या है, ये सब देखने के लिए।
इसके अलावा एसेट्स और लायबिलिटीज़ बताता है कि कितने एसेट्स हैं, उनकी लास्ट ईयर में कितनी वैल्यू बढ़ी है घटी है, लायबिलिटीज़ बढ़े हैं घटे हैं, लोन उनके पास बढ़ा है या घटा है, कि कंपनी उनकी एक्चुअल में, ये भी कंपनी बैलेंस शीट जो है कंपनी की परफॉर्मेंस को हुई बताती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल हेल्थ को, लोन लेने में हेल्प करती है, कंपनी की वैल्यू बताती है, अगर कल को कंपनी बेच रहे हैं तो उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है वो हमें पता चलती है, कंपनी की मार्केट में गुडविल क्या है, रेपुटेशन क्या है वो पता चलती है। मॉनेटर चेंजेस ओवर टाइम, मॉनेटरी चेंजेस यानी कि मनी चेंजेस क्या हुए हैं पिछले कुछ टाइम में वो हमें पता चलते हैं। अब बैलेंस शीट का रूल क्या कहता है, बैलेंस शीट का रूल कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रूल। बैलेंस शीट का रूल सभी को पता है कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि 2 + 2 4 होना चाहिए, यानी कि लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स होने चाहिए। अनबैलेंस बैलेंस शीट यानी कि आपकी कोई एरर है, सभी को ये रूल पता है। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड मतलब कि कोई एरर हुई है। सो बैलेंस शीट को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें देखे कि एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड हमने डिटेल में देखा क्या वर्क होता है, इक्विटी किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या हमारे ऑप्शंस, एसेट्स में क्या आते हैं, लायबिलिटीज़ में क्या आते हैं, एग्जाम्पल से समझा। बैलेंस शीट हेल्प क्या करती है इन्वेस्टर, लेंडर्स, इंसाइडर्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देके और उसके सिंपल से रूल्स देके जो सभी को पता होंगे। सो बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।